a church growth seminar. ये कोई कलीसिया के बढ़ोतरी का सेमिनार नहीं है. This is a harvest seminar. आप कहें ये कटनी का सेमिनार है. फसल की कटनी. You ready for the next thing to say? अब अगली बात कहने के लिए तैयार हैं? बोलिए. It's all right to pastor a small church. एक छोटी कलीसिया का पासवान बनना ठीक है. बोलिए. Not because you're small, इसलिए नहीं क्योंकि आप छोटे हैं, but because you can reproduce and plant another church. कि आप अपने आप को आप बढ़ा सकते हैं, आप नया फल को लेकर आ सकते हैं. Now I'll say this. अब मैं इसको कहूंगा, My success मेरी सफलता is not counted by how many people I sit on Sunday. मेरी सफलता मेरी कलीसिया में कितने लोग बैठे हैं इस पर आधारित नहीं है. My success is counted by how many people I train and send. मेरी सफलता इसी बात में है कि मैं कितने लोगों को प्रशिक्षित करता हूं और कितने लोगों को भेजता हूं. Tell somebody that. किसी से ये बात कहें. मेरी सफलता कितने लोग बैठते हैं उस पर आधारित नहीं है, कितने लोग को भेजते हैं उस पर आधारित. So what is a CPM? CPM या कलीसिया रोपण का मतलब है क्या? It is a fast multiplication of churches planting churches that sweep through a people or population segment. ये कलीसियाओं का रोपण का एक बहुत ही तीव्र आंदोलन है जिसमें कलीसियाओं का रोपण या बहुलीकरण करते हैं और ये आंदोलन प्रजाओं के बीच में और स्थान में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है. It is fast. ये बहुत ही तीव्र है. It is more than multiplication. ये बहुलीकरण से भी अत्यधिक है. And it happens in its own culture like a tree grows in its own soil. और वो संस्कृति के भीतर होता है जिस प्रकार से एक पेड़ अपने 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 मिट्टी में उगता है. A person from outside, a foreigner may go there. बाहर का व्यक्ति एक विदेशी व्यक्ति उस स्थान में जा सकता है. God may use them to begin the work. परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर सकता है कोई काम करने के लिए. But as soon as possible the foreigner leaves and the nationals have leadership. और जब वो विदेशी चला जाता है वहां पर जो प्रांतीय लोग हैं वो अगुवाई अपने कंधे पर लेते हैं. This kind of growth should be normal for the kingdom. इस प्रकार की बढ़ोतरी राज्य के लिए सही है. 30, 60, 100. देखिए इस प्रकार से बढ़ना चाहिए. 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना. You have seen that before yesterday. कल परसों आपने देखा होगा. So we say in its own soil means indigenous. जब हम कहते हैं उसी के मिट्टी में उसको उगना है तो हम कह रहे हैं कि वो प्रांतीय रहे. These churches in movements are self-governing. ये साथ संचालित कलीसियाएं होती हैं. Self-supporting. ये साथ समर्थित कलीसियाएं होती हैं. And self-reproducing. और ये अपने आप से उत्पादन को बहुलीकरण को अंजाम देने वाली कलीसिया होती है. Now look at somebody अब एक दूसरे की ओर मुड़कर and कहें. say this. अब इस प्रकार से कहें. Pastor Barry Pastor Barry is not giving you any money to plant your church. कलीसिया रोपण के लिए आपको कोई पैसा देने वाले नहीं हैं. बोलिए. I'm not poor, I'm blessed. मैं निर्धन नहीं, मैं आशीषित हूं. एक दूसरे की ओर मुड़कर के. Amen. Amen. God supports me with US dollar. परमेश्वर मुझे US डॉलर देता है. God provides for you with Indian rupee. परमेश्वर आपको भारतीय रुपये देता है. Amen. Amen. He is your God, He is my God. वो आपका परमेश्वर है, वो
परमेश्वर है And He is not a respecter of persons. और वो किसी इंसान के चेहरे को देखकर निर्णय नहीं लेता। What He'll do for you, He'll do for me. जो उसने आपके लिए किया वो मेरे लिए करेगा। Hallelujah. Say self-supporting. आप कहें स्व समर्थित, कहें स्व समर्थित, Self-governing. स्व संचलित And self-reproducing. और कहें स्व उत्पादित। But what am I supposed to do? अब मैं क्या करूं? I don't have any money. मेरे पास पैसा तो है नहीं। There's a 4-letter word. 4 अक्षरों का ये शब्द है अंग्रेजी में। In English, it's spelled W-O-R-K. अंग्रेजी में WORK अर्थात कार्य, काम, Work. काम। I have worked and pastored. मैं पिछले कलीसिया जिस कलीसिया में मैंने काम किया वहां पर मैंने काम किया। I have painted houses. मैंने घरों को पेंट किया है। I have delivered newspapers. मैंने न्यूज़पेपर बांटे हैं। I have worked in factories. मैंने फैक्ट्रियों में काम किया है। I have done whatever I needed to do to provide for my family. अपने परिवार को चलाने के लिए जो कुछ मैं कर सकता था वो सब मैंने किया। There is nothing wrong with WORK and ministry. काम करना और सेवकाई करना इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है या इसमें असमझौता नहीं है। Hallelujah. Well, that was weak. बहुत ही कमजोर हालेलुया बोल रहे हैं। Did I tell you about my pastor friend in Cuba? मैंने क्या क्यूबा में मेरे पास्टर दोस्त के बारे में बताया कुछ? I said to him, how are you taking care of your family? मैंने उससे पूछा आप अपने परिवार को किस प्रकार से संभालते हैं? He was pastoring a church in the mountain area in Cuba. और क्यूबा में एक पर्वतीय क्षेत्र में वो एक चर्च की कलीसिया की वो पासवानी कर रहे I थे। said, do you work for somebody? और मैंने कहा क्या किसी के लिए आप काम करते हो? He said, no, if I work for somebody else, they want 8-10 hours a day, then I have no time for ministry. और उन्होंने कहा यदि मैं किसी के लिए काम करूंगा 8 या 9 घंटे उनके लिए मैं काम करूं सेवकाई कहाँ करूंगा? He says, what I do, लेकिन मैं क्या करता हूँ? he says, I bake cake. उन्होंने कहा मैं केक बनाता हूँ, केक बनाता हूँ। 2 layer, 3 layer. 3 लेयर का केक या 4 लेयर का केक बनाता हूँ। He says, I make 2 of those every week. और मैं सप्ताह में 2 ऐसे केक बनाता हूँ। And I sell them. और उसे बेच देता हूँ। I support my family by baking cakes. केक बनाकर मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। And the rest of my time is for ministry. और बाकी का समय सेवकाई के लिए है। So God has ways of providing for you. और परमेश्वर आपके लिए प्रबंध का उपाय देता है। I have learned this. मैंने इस बात को समझा है। I can stand here and say, Lord, give me money. मैं खड़ा होकर कह सकता हूँ परमेश्वर मुझे पैसा दे दे। And look up to heaven. और स्वर्ग की ओर देखूं। And I have never thought money fall from the sky. मैंने कभी भी आसमान से पैसा गिरते हुए नहीं देखा। What do you say? We have never seen it even in India. Not even in India. But when I have worked, लेकिन जब मैंने काम किया है, He fills my hands. वो मेरे हाथों को भरता है। One more time, look at somebody अब एक दूसरे की ओर मुड़े और कहें, and say it's okay to work. काम करना ठीक है, बोलिए। I don't know why I'm on this subject. I can't get off of it. मैं इस विषय में जो पहुंचा हूं, मैं आगे किस दिशा में जाऊंगा मैं बता नहीं सकता। I really want to get to the China movement. मैं तो चीन देश के में जो आंदोलन छिड़ा उसके बारे में बताना चाहता हूं। My denomination I belong to in India,
भारत में जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, we have one conference in South India. दक्षिण भारत में एक सम्मेलन है We have 3 in the north. और 3 उत्तर भारत में है। We had missionaries from America who were here for 62 years. और मिशनरी जो अमेरिका से आए और 62 साल यहाँ पर रहकर काम किए। In America, it was very easy for them to raise money. अमेरिका में रहकर पैसा को समर्थन लेना बहुत आसान था। They would raise the money, they would give it to pastors. और वे धन इकट्ठा करते और पास्टर को देते। Our conference in South India, 80% of our pastors were supported with US dollar. और मैं ऐसी जगह में सम्मेलन किया हूँ जहाँ पर अफ्रीका में 80% लोगों को विदेश से अमेरिका से पैसा दिया जा रहा था। A high percent of our pastors in North India were also supported. और उत्तर भारत में भी कई सेवकों को बाहर से पैसा मिल रहा था। But what happens when auntie and uncle retire from the mission field? लेकिन जब ये आंटी और अंकल मिशन फील्ड से यदि वो और नहीं रहते तो क्या होगा? And they did. They retired. और वे लोग आंटी अंकल लोग जो विदेश से आए हुए थे अमेरिकन लोग वो रिटायर हो गए। They are 85 years old. 85 साल के हो गए थे। They are still trying to raise money. और फिर भी अब भी वो इन क्षेत्रों के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। They are finding it very difficult now that they are not over here to raise the kind of money they used to do. और उनको बड़ा दुख लगता है कि पहले जिस प्रकार से सेवकाई के लिए वो दान इकट्ठा अमेरिका में करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। Our church, our denomination in India, has in the last 3 years had to realize they had to be indigenous. अब भारत में जो डिनोमिनेशन है उनको अब समझ में आ गया है कि उनको प्रांतीय बनना ही है। They could not be dependent on someone other than God. और वे परमेश्वर छोड़ और किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था पर आश्रित नहीं रह सकते। And now, अब South India, दक्षिण भारत, none of our pastors are supported with US dollar. US डॉलर के द्वारा कोई भी ऐसा पास्टर नहीं है जिसको समर्थित किया जा रहा है, उनका पालन पोषण किया They जा रहा are है। supported with rupees. उनको भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय रुपया दिया जा रहा है। There are people that have been taught to tithe and to give. कलीसियाओं में सिखाया गया है कि दशमांश देना है और दान देना है। North India is following. अब उत्तर भारत में यही प्रक्रिया हो रही है। They have no choice. उनके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। God has left them without choice. परमेश्वर ने उनके लिए कोई चुनाव ही नहीं छोड़ा। If you become dependent on someone else and it gets cut off, does that mean you stop ministry? क्या आप किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित हैं और वो व्यक्ति या वो संस्था अपना सपोर्ट काट देता है या वो आपके कनेक्शन से हट जाते हैं तो क्या आप सेवकाई बंद कर देंगे? This cannot be. ये कभी हो ही नहीं सकता। You must be self-governing, आपको स्वसंचालित होना चाहिए, self-supporting, आप स्वसमर्थित होना चाहिए and self-reproducing. और स्वयं बढ़ोतरी आपके जीवन में होना चाहिए। Amen. आमीन। Now look at me. अब मेरी ओर देखिए। I made some of you very nervous. मैंने आप में से कुछ लोगों को बहुत ही लगता है नर्वस कर दिया है। As far as I know, if you are being supported, मुझे मालूम है यदि आपको कुछ मिल रहा है, as far as I know, you will still be supported. मुझको मालूम है कि आपको मिलता ही रहेगा। But wouldn't it be great लेकिन क्या ये अद्भुत नहीं होगा if one day you came to whoever was supporting you कि आप एक दिन जो आपको दान भेज रहे हैं या आपको सपोर्ट भेज रहे हैं उनके पास आप आए and say thank you for your help, आपने जो भी मदद सपोर्ट हमको भेजा उसके लिए धन्यवाद, but I don't need it anymore. और आप उनसे कहें अब मुझे इस सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, Give it to someone else who needs some help. किसी और को दीजिए जिनको आवश्यकता है। Amen. आमीन। Look at somebody एक दूसरे की ओर अब देखें, and say he's not talking to me, he's talking to you. बोलिए मुझसे बात नहीं कर रहे, आपसे बात कर रहे हैं।
to give you very quickly अब बहुत जल्द आपके बीच में what happened in China. चाइना में क्या हुआ मैं बताऊंगा। A foreign missionary called a strategy coordinator went to China. एक ऐसा फॉरेन विदेशी सेवक मिशनरी चीन में गया। He studied the language, he studied the culture, and he did a survey of the area. उसने वहाँ का भाषा का अध्ययन किया, स्थान का अध्ययन किया और संस्कृति का अध्ययन किया। When he did that, he found about 9 million people, और उस सर्वेक्षण के पश्चात उसको पता चला कि करीबन 90 लाख लोग हैं, 5 different people language groups 5 अलग-अलग भाषा समूह in the city and the village. जो नगर में हैं और गांव में भी हैं। He found only 3 Chinese churches उन सारे लोगों के बीच में उसने केवल 3 चीनी कलीसियाओं को पाया, with 85 old believers just sitting waiting for Jesus to come. जिसमें 85 कुछ विश्वासी बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनको उठा के ले जाएगा। Reminds me of a lot of churches that I know. और इससे मुझे बहुत सारी कलीसियाएं स्मरण आती हैं जो इस प्रकार से ही बैठे हुए हैं, But not in India. लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं होगा। So what did he do? और उस व्यक्ति ने क्या किया, मिशनरी ने क्या किया? He prayed. उन्होंने प्रार्थना किया। The Lord impressed him that he should get some young believers who were from that culture, who had moved away, to come back to help him. और उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर कुछ जवानों को दे जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया, जो उसके साथ आए और उसके साथ चले। He partnered with those 85 old believers in 3 churches. और उन 85 कलीसिया में जो विश्वासी थे उनके साथ इन लोगों की साझेदारी उसने बना दी, जोड़ दी। He began to train them. और उनको वो प्रशिक्षित करने लगा। The churches came alive. कलीसियाएं जागृत हो गए। Got a vision for the Great Commission. और महान आदेश के प्रति उन्होंने एक दर्शन को प्राप्त कर लिया। He partnered the young with the old. और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ जवानों को उन्होंने जोड़ दिया। And in training them with a structure that would work everywhere. और ऐसे एक ढांचे को तैयार किया, प्रशिक्षण के ढांचे को तैयार किया जिसको कहीं भी आप लागू कर पाएंगे। Here is what happened. देखिए इसका नतीजा क्या हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। 6 new churches were birthed. 94 में 6 नई कलीसियाएं स्थापित हुई। The next year 17 more. 95 में 17 और कलीसियाएं स्थापित हुई। The year after that 50 more. उसके पश्चात 50 और कलीसियाएं स्थापित हुआ। You have 1, 2. In the 3rd year 195 total churches. तीसरे वर्ष में 1997 में 195 कलीसियाएं स्थापित हुई। The foreigner realized they knew how to do their own ministry and he left China. अब वो विदेशी भाई को समझ में आया कि एक चीन के लोगों ने सीख लिया कि सेवकाई कैसे किया जाए और वो चीन छोड़कर चले गए। When he left, जब वो छोड़कर चले गए, the church almost doubled कलीसिया बिल्कुल दुगना बढ़ गया to 550 house churches. 550 कलीसियाएं स्थापित हुई और ये कलीसियाएं घर में मिलती थी क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का इमारत वो बना नहीं सकते थे। 85 believers came 55,000. और 85 विश्वासी थे, वो संख्या बढ़कर 55,000 विश्वासियों में बदल गया। In 2001, the last statistics I could get, there were 900 churches with over 100,000 believers. 2001 का मेरे पास गणना आई और पता चला कि करीबन 900 कलीसियाएं वहां पर स्थापित हुई और 1 लाख विश्वासी थे। Would you like to know the structure he taught them? क्या आप समझना चाहेंगे कि ये ढांचा या रूपरेखा, ये सेवकाई का रूपरेखा क्या है? One more. Can you read this? पढ़ पा रहे हैं क्या? थोड़ा और राइट कर सकते हो? उसको राइट। This is the Hindi slide, or I can take it back to the English. What do you want? हिंदी वाला है, अंग्रेजी में देखना चाहते हैं कि हिंदी में देखना चाहते हैं? इंग्लिश। How many say English? How many say
Hindi? कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं? सेम 50-50 बोल। How many don't care? कितने लोगों को कोई मतलब नहीं? Holy Spirit, lead us. पवित्र आत्मा मदद कर। For clarity of seeing, take me back to English for a minute. अंग्रेजी में पहले जाएं, फिर हिंदी में आएं। This is what he taught them. देखिए क्या कह रहे हैं। He said, what you use has to be reproducible everywhere. जो आप कर रहे हैं हर जगह में होना चाहिए। It has to cost no money. और इससे पैसा नहीं होना चाहिए, खर्च नहीं होना। Somebody say no money. बोलिए पैसा नहीं। It has to work with the uneducated and the educated. जो शिक्षित है अशिक्षित है दोनों के बीच में ये पद्धति काम करना चाहिए। In the village and the city. गांव में नगर में कहीं भी आप इस पद्धति को लागू So करने he पाए। said, when you get new believers, जब आपको नए विश्वासी मिलते हैं, bring them to the house, आप उन्हें घरों में इकट्ठा करें and everybody participates in Bible study and worship. और बाइबल का अध्ययन और आराधना महत्वपूर्ण है। If your leaders have to have one of these things to preach from, you will not have a CPM. If you have to have one of these to preach from, you will not have a CPM. यदि आपके पास इस प्रकार का और एक कोई प्रचार होगा तो आपके पास कलीसिया रोपण आंदोलन नहीं होगा। These are not started by preachers. ये कोई प्रचारक के द्वारा शुरू नहीं किया गया। These are started by our members. ये हमारे विश्वासियों के द्वारा शुरू किया गया। Our members are not preachers. हमारे जो सदस्य हैं वो प्रचारक नहीं हैं। But our members can lead a Bible study where everybody participates. लेकिन हमारे जो सदस्य हैं ऐसे बाइबल स्टडी या बाइबल अध्ययन दे सकते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर सीख सकते हैं। And our members can participate and at least learn how to worship. और वे लोग उस जगह में सम्मिलित हो सकते हैं अलग स्थानों में और आराधना कर सकते हैं। How to lead worship. आराधना का संचालन कैसे किया जाए? Yes, they are our members. वो तो विश्वासी हैं। And yes, we already showed you training has to be ongoing. और मैंने कहा कि जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण है वो निरंतर रहना चाहिए। So yes, there is accountability. और उसके पश्चात उत्तरदायित्व। The first level of accountability is to the members in that house. पहला जिम्मेदारी जवाबदारी आपके उन सदस्यों के प्रति जो उस स्थान में इकट्ठे होते हैं उनके प्रति है। And then there is accountability to another spiritual leader that you may be under. और फिर ऐसे अगुए के अधीनता में जो आपके पासवान है। O is obedience to God's word. फिर ओ है जिसका अर्थ ओबीडियंस अर्थात परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी। You don't